हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आज करने वाले हम पीपीएससी 113 का यूनिट 8। अब तक मैंने आपको यूनिट 7 तक कंप्लीट करा दिया। जिसने भी नहीं देखा प्लीज जाके देख लेना। और स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्लॉक 4 जॉन शॉर्ट मेल। तो ब्लॉक 4 की शुरुआत तो वैसे मैंने प्रीवियस यूनिट में ही करा दी थी। यूनिट 7 से हम जॉन जेएस मिल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज इनका जो चैप्टर है जेएस मिल का, वुमेन की राइट को लेकर, सफरेज को लेकर और राइट द वुमेन, इन्होंने वुमेन की राइट्स को लेकर डिमांड करा है, उनके लिए बात करें तो उसका देखने वाले हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम मिलकर राइटिंग देखेंगे। इनका एक बुक है, उसकी बात करेंगे। मिल किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी को, उसको देखने वाले हैं। देन उसके बाद द राइट ऑफ द वुमेन, वुमेन के लिए इन्होंने राइट्स की बात करी है, जेंडर इक्वालिटी की बात करी है, पॉलिटिकल राइट और वुमेन की राइट टू वोट। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक रहने वाले हैं। वैसे कुछ हार्ड तो है नहीं इस चैप्टर में, तो दिक्कत लेने का कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल। एवरीथिंग यू नो, आप सभी को सारी चीजें पता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो भाई जेएस मिल बिलीव करते हैं कि मैन और वुमेन सभी को इक्वल राइट दो। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के अंदर आर्ग्यू करते हैं कि जस्टिस क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए सभी के लिए, ना कि सिर्फ मैन के लिए होना चाहिए। हर किसी के लिए क्या होना चाहिए, जस्टिस फेयर होना चाहिए, वो किसी मैन को लेकर बायस ना रहे। मिल क्या है, मिल मेंबर रहे थे किसके, पार्लियामेंट के, 1865 से लेके 1868 तक। मतलब उन्होंने 3 साल तक क्या करा है, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने काफी बड़े बड़े चेंज के लिए सपोर्ट किया था, जैसे वुमेन को राइट टू वोट देना, इम्प्रूव करना कंडीशन किसकी, वर्कर की, और जो ये लॉ है किसको, लैंड को लेकर आइलैंड के अंदर इनको चेंज करना। ये सब चेंज किसने सपोर्ट करे है, जेएस मिल ने। ओके, इन्होंने अपनी बुक को पब्लिश करा था 1869 में, जहां पे इन्होंने क्या करा, एक नई चीज के ऊपर बात करना स्टार्ट करा, वुमेन राइट के ऊपर। इनकी यहीं से एक शुरुआत होती है, वुमेन राइट्स की डिमांड। तो मिल ने बोला कि जो वुमेन है ना, उनको भी तुम राइट टू वोट दो, उनको भी पढ़ने का अधिकार दो, उनको भी काम करने का अधिकार कर दो। वो अपने पैसों को खुद कंट्रोल करके रखे, जैसे मैन कंट्रोल करता है। जैसे एक आदमी के पास अपना बटुआ होता है, बटुए में पैसा होता है, तो ऐसे ही वुमेन के पास भी होना चाहिए, अपने पैसे होने चाहिए, वो खुद कंट्रोल करे। और उन्होंने बोला है वो बिलीव करते हैं किसके ऊपर, रियल डेमोक्रेसी के ऊपर। और रियल डेमोक्रेसी वही एग्जिस्ट करती है जहां पे मैन और वुमेन को दोनों को इक्वल और सेम राइट मिलते हैं। ठीक है, मिल ने बोला है कि इक्वलिटी स्टार्ट होती है आपके घर से, आपकी फैमिली से। अगर आपकी फैमिली में फेयरनेस नहीं है, मैन और वुमेन को दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, तो उस देश में कोई भी इक्वलिटी नाम की चीज नहीं होगी। ये सिंपल सी बात है यार, तुम इक्वलिटी का झंडा लेके घूम रहे हो पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे आए, ठीक है, समाज को देखें, तो वहां पे आज भी वुमेन को नहीं बोलने दिया जाता है। तो ये गलत चीज है। अगर आप इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हो तो ग्राउंड लेवल पे चेंज करो। तो ये इक्वालिटी है कि आपकी फैमिली से, आपके घर से स्टार्ट होगी। जब फैमिली ही फेयर रहेंगी, इक्वल ट्रीट करेंगे मैन और वुमेन के साथ, लड़का लड़की को इक्वल मानेंगे। अगर फैमिली ही इक्वल नहीं रहेगी तो जो सोसाइटी है वो क्या रहेगी, वो इक्वल नहीं रहेगी। और डेमोक्रेसी भी क्या रहेगी, अनफेयर रहेगी। तो वहां पे इक्वालिटी नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। इन शॉर्ट में बोले तो मिल बिलीव करते हैं इक्वालिटी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी। बोलते हैं तीनों चीज मिलकर काम करती है। जहां फ्रीडम है वहां इक्वालिटी है, और जहां इक्वालिटी और फ्रीडम है वहां डेमोक्रेसी है। तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं मिल की राइटिंग के ऊपर, द सब्जेक्शन ऑफ द वुमेन। इन्होंने अपनी बुक को पब्लिश करा था 1869 के अंदर। कब पब्लिश करा था भाई, 1869 के अंदर इन्होंने अपनी इस बुक को पब्लिश करा था। तो जेएस मिल, जो इनका जन्म 1806 के अंदर हुआ था और इनका देहांत 1873 के अंदर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट थिंकर है किसके, 19th सेंचुरी के। इनका जो जन्म है वो लंदन के अंदर हुआ है। इनके पिताश्री ने इनको पढ़ाया है। देन इसके बाद इनके पिताश्री के एक दोस्त थे, एक मित्र थे, एक सखा थे, जिन्होंने इसको पढ़ाया है, वो थे जारी बेंथम। ठीक है, जारमी बेंथम ने इनको पढ़ाया था, उससे पहले इनके फादर ने पढ़ाया था। इन्होंने काफी सब्जेक्ट को पढ़ाया है, जैसे हिस्ट्री हो गया, फिलोसफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इन सब चीजों के बारे में इनको जानकारी है। ये कभी स्कूल नहीं गए हैं, ना ही कभी रेगुलर कोई स्कूल गए हैं, ना ही कोई यूनिवर्सिटी गए हैं, लेकिन ये काफी स्मार्ट थे। ठीक है, और स्मार्ट होने के साथ साथ इन्होंने राइटिंग भी स्टार्ट करी थी, काफी मैगजीन में लिखना एज अ टीनेजर्स के लिए। ठीक है, तो इन्होंने टीनेजर्स के लिए मैगजीन में लिखना स्टार्ट करा था, जबकि ये स्कूल यूनिवर्सिटी कहीं नहीं गए थे। इनके पिताश्री और इनके पिताश्री की सखा ने इनको पढ़ाया था। ओके, मिल वर्क, जो मिल है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम करा है 30 ईयर तक, 30 साल तक। ठीक है, और उन्होंने काफी फेमस बुक भी लिखी है। फेमस बुक बोले तो उन्होंने लिखा है, एक सेकंड यार, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड का टाइम दे।
हुँ। उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी है, जैसे हो गई ऑन लिबर्टी 1859 के अंदर, यूटिलिटेरियनिज़्म पिछले चैप्टर के अंदर बात किया था ना, द सब्जेक्शन ऑफ वुमन। आज का चैप्टर हमारा सब्जेक्शन ऑफ वुमन के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। इनकी जो शादी थी वो हैरियट टेलर से हुई थी, किस कब 1851 के अंदर। लेकिन इनकी जो वाइफ़ थी उनका देहांत 1858 के अंदर हो जाता है। मतलब वही ये 7 साल बाद इनकी जो वो वाइफ़ थी उनकी डेथ हो जाती है। और शी इन्फ्लुएंस हिज आइडियाज अबाउट वुमेन राइट। और वो काफी इन्फ्लुएंस थी किसके, इनके आइडियाज से जो कि वुमेन राइट के ऊपर थे। इन्होंने वुमेन राइट को लेकर काफ़ी डिमांड करा है, काफ़ी बात किया है। अब इनकी बुक क्या है, मतलब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन किस चीज़ के बारे में है, ये पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे ये जो टॉपिक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन का, ये जहाँ पे जेएस मिल ने ये बुक लिखा है, उसकी बात करते हैं। तो मिल बिलीव करता है मैन और वुमेन दोनों को ही इक्वल राइट दो भाई, ठीक है बिल्कुल। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के अंदर ये आर्ग्यू करते हैं कि वुमेन को इक्वली ट्रीट करो। ये सोसाइटी ना अनफेयर ट्रीट करती है, शादी हो गई और सोसाइटी के अंदर हो गया, ये समाज शादी वगैरह हो गई, उनको बिल्कुल एक स्लेव की तरह ट्रीट करेगी, जैसे वो लेबर है, दिन रात उनसे काम करा के रखेंगी। और फिर भी रात में आके उनसे बोलते हैं अबे क्या करती हो तुम, है ना? तो एकदम मतलब उनसे काम खींचते रहते हो, पूरा दिन उनसे काम कराते रहते हो। एट द लास्ट तुम ये बोलते क्या करा है तुमने, पूरा दिन तो घर पे पड़ी रहती हो। तो बोलते हैं कि ही बिलीव, वो बोलते हैं ही बिलीव अगर वुमेन को फ्रीडम दिया जाए तो इससे सोसाइटी का ही भला होगा, सोसाइटी का ही कल्याण होगा। तो वुमेन को फ्रीडम दिया जाए, कुछ बेनिफिट जो वुमेन को इक्वालिटी देने पे मिलेगा। तो मिल ने बोला कि देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम वुमेन को इक्वालिटी दोगे, उनको इक्वल मानोगे, तो सोसाइटी में सारी चीजें भला ही होंगी, भला ही होगा। क्या होगा, बोले कि पहले तो तुम अगर वुमेन को इक्वालिटी देते हो तो जो शादी वगैरह होगी उनके अंदर वुमेन को फेयरली ट्रीट किया जाएगा, एज अ ओस की तरह, सब्जेक्ट की तरह उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा, एज अ थिंग की तरह, एज अ वस्तु की तरह उनको क्या नहीं करा जाएगा, ट्रीट नहीं करा जाएगा। मैन भी ये जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ना कि हम तो वुमेन से ज्यादा बेटर है, ये ओवर थिंकिंग उनका रुकेगा। ये जो इनकी सोच है ना कि हम तो वुमेन तो हमसे नीचे ही रहेगी, हम तो ऊपर सुपीरियर है, तो ये सारी चीजें भी उनके दिमाग में से निकलेगी। जो फैमिली है वो ज्यादा इक्वल और हैप्पी रहेगी, अब खुश वाली फैमिली होगी। जो सोसाइटी है वो भी इंप्रूव होगी, क्योंकि अब वुमेन क्या होंगी, एजुकेटेड होंगी। और जब वुमेन एजुकेटेड होगी तो सोसाइटी के अंदर नए नए आइडियाज आएंगे। मिल इन द पीपल इन मिल टाइम, जब मिल थे उस टाइम पे लोग बिलीव करते थे कि मैन जो है उनको वुमेन के ऊपर रूल करना चाहिए। ठीक है, मिल के टाइम पे जो लोग थे उनका मानना था कि जो मैन है उसको वुमेन के ऊपर रूल करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है। उन्होंने बोला ये नेचुरल है भाई, मैन को रूल करना चाहिए वुमेन के ऊपर। किसने बोला, वहां के लोगों ने बोला। लेकिन मिल बोला यार ये क्या हुआ, ये कैसी बात हुई, कुछ भी बोल रहे हो। मिल डिसएग्री करते हो, बोलते हैं कि वुमेन को भाई तुम वीक क्यों ट्रीट करते हो। बोले हिस्ट्री ने बनाया है, मतलब तुमने उसको हमेशा से सिखाया है तुम वीक हो, तुम वीक हो, तुम तो रो रही हो, है लड़की है रो रही है। बोला ये ट्रूली वीक नहीं होती है, ये तो समाज बना के रखते हैं। सोसाइटी उनको ट्रेन करती है वुमेन को अनफीरियर वे में, उनको हमेशा से गुड़िया से खिलाएगी, फिर उनको पिंक कपड़े पहनाएगी, फिर उसके बाद उसे दिखाएगी अरे तुम तो वीक हो, है ना? बच्ची है, रो सकती है, अरे रो सकती है, लड़का है तो नहीं रो सकता। लड़के के एक थप्पड़ मार दिया तो अरे तेरे को दर्द थोड़ी नहीं होता है, मर्द को थोड़ी नहीं होता है, लड़कियों का दर्द होता है। तो बोले यहाँ पे ना वुमेन को सोसाइटी ही क्या करती है, उनको इंफीरियर वे में ट्रेन करती है, और फिर वो अपने आप को इंफीरियर समझ देते हैं। अगर उनको चांस दिया जाए तो वो अच्छा कर सकती है, किससे, मैन के जितना और मैन से अच्छा कर सकती है। ठीक है, तो मिल को इनके इन आइडिया की वजह से इनको लिबरल फेमिनिस्ट ही बोला जाता है, जहां पे वो वुमेन की ये सेम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। जैसे मैन के पास अपॉर्चुनिटी है, ऐसा ही वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ठीक है जी, तो ये इनकी हुई द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बुक, जहां पे हमने ये सारा बात किया। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं मिल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। मिल ने इंडिविजुअल की लिबर्टी के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया है, इसका बात करेंगे। तो जेस मिल बिलीव करते हैं कि फ्रीडम लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, वो लड़का हो या लड़की हो, वुमेन के लिए भी, मैन के लिए भी, सबके लिए फ्रीडम लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। इनका मानना है कि व्हेन पीपल आर फ्री टू मेक आउन चॉइसेस दे डेवलप देयर थिंकिंग जजमेंट एंड मोरल वैल्यूज। बोले कि अगर तुम लोगों को उनका खुद का चॉइस बनाने दोगे, वो फ्री रहेंगे, जो उनको सोचना है, जो उनको जजमेंट देना, जो बोलना है, तो उससे ना वो एक अच्छी थिंकिंग डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। अब जब लोग ऐसे भुंदू बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं दिमाग बेदिमाग के, तो उनका सोचने का क्षमता ही गायब हो जाता है। लिटरली तुम जाके देखो, मैंने तो काफी लोग देखे हैं, मतलब वो अपने दिमाग को 1% यूज नहीं करते हैं। भाई है, रियल लाइफ में है।
और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन का। लोग अपने दिमाग को मतलब बिल्कुल भी यार लॉजिकल बातें नहीं है, कुछ भी लॉजिकल नहीं है, कुछ भी रैशनल नहीं है, कुछ भी उठपटांगे बातें, क्योंकि अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे हैं। वो कभी फ्री ही नहीं है उनके लिए, उनको कभी फ्री नहीं किया गया होगा, तुम खुद देख लेना। उनके ऊपर हमेशा से चीजें थोपी ही गई होंगी, तभी उनका दिमाग विकास आगे नहीं बढ़ पाया है। इफ पीपल ओनली फॉलो रूल्स, अगर लोग रूल्स को ही फॉलो करते रहेंगे बिना सोचे समझे, तुमसे किसी ने ये बोल दिया तुमको ये करना है, तो वो करने के लिए पीछे पागल हो जाएंगे बिना सोचे समझे। होते हैं भाई काफी लोग सोसाइटी में, तुमने खुद ने देखा होगा। अगर तुम किसी इंसान से बोल दो भाई ये देख कितना अच्छा है, तू ये भी करके देख, वो बिना सोचे समझे उस सबकी बातों में आ जाते हैं। बहुत लोग होते हैं ना, किसी की भी बात में आ जाते हैं, उनसे जो बोलोगे वही मान लेंगे बिना सोचे समझे। वो अपने आप को कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये सत्य है भाई, तुमने खुद ने देखा होगी ये चीजें। तो मैंने बोला 3 इंपॉर्टेंट फ्रीडम मैं तुमको बताता हूँ, जो बेसिक फ्रीडम है, मतलब देना ही चाहिए यार इंसान को। पहले तो उनको सोचने का और बोलने का अधिकार दो। यार अपना लोग दिमाग यूज नहीं कर पा रहे हैं, सोचेंगे नहीं तो बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे। अगर इंसान के अंदर सोचने की क्षमता नहीं है तो सिंपल सी बात है ना, कुछ भी मुंह से बोलेगा। उसको पता ही नहीं यार बोल क्या रहा है। इंसान अगर बोलता है तो सोच समझ के ही तो बोलता है, लेकिन उसकी समझने की क्षमता ही नहीं है तो क्या ही बोलेगा वो, उसके बाद में क्या ही लॉजिक रहेगा। तो भाई पहले तो इंसान को सोचने की राइट दो, उनको फ्रीडम दो, तभी वो अच्छा बोलेगा। फ्रीडम ऑफ एक्शन, भाई इंसान को काम करने के लिए उनको फ्रीडम दो। इंसान को अगर उसने अपनी चॉइस बनाई है तो उसको अलाउ करो कि वो खुद उसको एक्शन में भी लेकर आए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, लोगों को अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, मिलके काम करना है, तो फ्रीली होके वो करे। तो मिलने बोला है कि फ्रीडम सिर्फ सभी को दो, ये 3 फ्रीडम मैंने बताया है। लेकिन अगर कोई इंसान इन फ्रीडम के होने के बाद दूसरों को हार्म कर रहे हैं, हाँ ठीक है तुमको बोलने का अधिकार है, लेकिन तुम किसी को जाके गाली बक रहे हो, ठीक है, किसी को जाके हर्ट कर रहे हो, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। अगर तुम एक्शन करने के लिए तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम कुछ कर सकते हो, दैट डजंट मीन कि तुम किसी को मार सकते हो। अगर तुम दूसरे इंसान को हार्म कर रहे हो तो उस टाइम पे गवर्नमेंट आपको रोकेगी ऐसे एक्शन के लिए। अगर आपने दूसरों को हर्ट करा है तो 2 थपेड़े मारेगी पुलिस आपको। मिल एंड वुमेन राइट, मिल ने वुमेन राइट को लेकर क्या बोला है, तो वही सेम चीज बोली है कि मैन को जैसा मैन को राइट है ऐसा ही वुमेन को दो। अपनी इन बुक में इन्होंने आर्ग्यू करा है कि वुमेन को अनफेयरली ट्रीट किया जाता है एज अ स्लेव की तरह, जो कि बहुत गलत है। वुमेन को राइट टू वोट दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो एजुकेशन के अंदर, वर्क के अंदर। और उन्होंने क्रिटिसाइज करा है कि वुमेन को जो जो मैन है वो वुमेन को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि वो नेचुरल बताते हैं। ये चीजें अभी पढ़ी है यार, ठीक है। इक्वालिटी क्यों सही है सोसाइटी के लिए, तो मिलका कहना है कि भाई देखो वुमेन को इक्वली ट्रीट करो अगर तुम सोसाइटी को इंप्रूव करना चाहते हो। क्यों बोले कि जो फैमिली है वो मोर इक्वल रहेगी, जो तुम्हारी फैमिली है वो इक्वल रहेगी। सोसाइटी के अंदर सिर्फ मैन का ही रूल नहीं रहेगा, अब फैमिली के अंदर जो फैमिली होगी वो आपकी फेयरनेस के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है, और बेटर सिटीजन बन पाएंगे। तो इक्वलिटी बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए। 1-2 पॉइंट खुद से बना के लिख देना। अब चलते हैं राइट ऑफ वुमेन एंड जेंडर इक्वलिटी। तो वुमेन को लेकर इनका क्या कहना है, जेंडर इक्वलिटी को लेकर इनका क्या कहना है, जो अभी तक पढ़ा है वही होगा। बोले कि वुमेन को भी इक्वली ट्रीट करो, जो अनफेयर है करते हो तुम वुमेन के साथ, वो सारी चीजें गलत है। बोले ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। फैमिली एंड इक्वलिटी, मिल बोलते हैं कि फैमिली को फेयरनेस और रिस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, समझाना चाहिए, ना कि इनइक्वालिटी को सिखाना चाहिए लोगों को। अगर लड़के से बोले जा रहे हैं तेरी बहन छोटी है, ए तेरी बहन रो सकती है, तेरी बहन वो है, यार उनको इन्फीरियर उसको सिखाओ बेटा तुम दोनों इक्वल हो। बेटा ही तुम्हारे सर में घी नहीं डालते हैं, बेटा और बेटी दोनों इक्वल होते हैं। फैमिली ही स्टार्ट करेगी तभी जाके सोसाइटी इक्वल हो पाएगी। बहुत सारी फैमिली में जहाँ पे मैन को ज्यादा पावर दिया जाता है और वुमेन को नहीं दिया जाता है। चाहते हैं एक ऐसी फैमिली हो जहाँ पे सभी को इक्वल रखा जाए और फैमिली को हमेशा ट्रीट किया जाए फेयरली, ठीक है। कैसे तुम फेयरली ट्रीट करोगे दूसरों के साथ। बिलीव करते हैं कि मैरिज होनी चाहिए लव और रिस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि कंट्रोल के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए कि तुमने सामने वाले इंसान को कंट्रोल करके रखा है, ये कोई रिश्ता नहीं होता। मैन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट दो मैरिज के अंदर। वुमेन फ्रीडम एंड एजुकेशन, वुमेन को फ्रीडम देना किसका, एजुकेशन का। तो मिल बोलते हैं कि वुमेन को फ्री रखो भाई, उसको जो अपनी लाइफ में करना है वो चूज करे, जस्ट लाइक अ मैन। जैसे मैन को आजादी दिया हुआ है तुमने, ऐसे ही वुमेन को दो, उसको राइट टू वर्क दो, उसको राइट टू स्टडी दो। अगर वो अकेले रहना चाहती है वो अकेले रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो वुमेन है वो नेचुरली वीक है, लेस इंटेलिजेंट है, मेन से कम है, बट मिल डिसएग्री करते हैं इन सब चीजों से। बोलते हैं वुमेन को एक बार चांस तो दो, उनको प्रूव करने के लिए उनको चांस तो दो भाई। क्या तुम पहले से ही उनको एजुकेशन नहीं दियो, उनको जॉब नहीं करने दियो, वो इंफीरियर तो रहेगी। तुमने खुद उनको इंफीरियर बना के रखा हुआ है। मिल बिलीव करते हैं कि वुमेन को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए भाई, सोसाइटी उनको
तभी सोसाइटी बेनिफिट उठा पाएगी। अगर वुमेन को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा तो डॉक्टर ज़्यादा होंगे, टीचर ज़्यादा होंगे, साइंटिस्ट ज़्यादा बनेंगे, लीडर ज़्यादा बनेंगे। और वुमेन को राइट इन गवर्नमेंट, तो बिल बोलता है कि वुमेन को राइट दो वोट का, ठीक है? वो सरकार के अंदर आके काम करे। अगर वुमेन को राइट मिलेगा ना सरकार के अंदर आने का, तो सिंपल सी बात है, जितना भी उनका प्रॉब्लम है, जो भी वो दिक्कतें फेस करते हैं, उसके ऊपर डिमांड रख सकते हैं। तो बोले कि एक ट्रू इक्वालिटी के लिए होना बहुत ज़रूरी है, तो वुमेन को खुद आके पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अंदर काम करना पड़ेगा, अगर वो अपनी खुद की डिमांड रखना चाहती है तो। पॉलिटिकल राइट एंड वुमेन सफरेज, तो जॉन स्टार्ट मिल काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वुमेन की राइट को, जो कि अब तक हम पढ़ चुके हैं। राइट टू वोट की बात करते हैं, बोलते हैं कि वुमेन और मैन दोनों को इक्वल पॉलिटिकल राइट दो, दोनों ही कैपेबल है एक अच्छे डिसीजन बनाने के लिए। और वो आर्ग्यू करते हैं कि जेंडर जो है वो कहीं पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकता। तुम लड़की हो तो तुम वोट नहीं दोगी, तुम लड़की हो तो इलेक्शन नहीं लड़ोगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जेंडर आपको इस चीज में नहीं रोक सकता। वुमेन को क्यों वोट दिया जाना चाहिए, तो मिल बोलता है कि वुमेन को क्यों वोट ना दिया जाए, सेक्स की वजह से। बोले कि ये तो भाई ये चीजें मैटर नहीं करती पॉलिटिक्स के अंदर, तुम लड़का या लड़की है, सबको राइट टू वोट दो। जैसे क्यून एलिजाबेथ हो गई, जॉन ऑफ आर्क हो गई, इन्होंने दिखाया है पूरे संसार को कि वुमेन भी भाई पॉलिटिकल वर्क कर सकती है और मेन से ज्यादा अच्छा कर सकती है। ये बिलीव करते हैं कि जो वुमेन की राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और सिर्फ लॉ ही प्रोटेक्ट ना करे, बल्कि बट चेंजिंग हाउ द पीपल थिंक। सिर्फ लॉ ही उनको नहीं राइट दे दिया चलो बहुत बढ़िया, भाई लोगों की सोच को बदलो। समाज की सोच आज भी ऐसी ही है, ग्राउंड काफी लोग चेंज हो गए, लेकिन आज भी यार तुम जाके देखोगे ना गांव के इलाकों में, और थोड़ा सा ऐसा शहर है जो अभी इतना डेवलप नहीं है, और शहरों में भी मैंने देखा हुआ है, आज भी लोगों का वही सोच है। हाँ, बोलने के लिए पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन है, वो है, फलाना है, ढिकना है, बट आज भी लोगों की सोच कोई नहीं बदल पाया। तो इसलिए फैमिली की और सोसाइटी की थिंकिंग को चेंज करो, वुमेन को वोट दो, उनको इक्वल बनाओ, लॉ वो बनाए और प्रोटेक्ट करो उनको। डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट तो उनको बिल्कुल बचाया जाए, ठीक है? वो उनके साथ कोई वायलेंस वगैरह ना हो। एजुकेशन इक्वालिटी, तो जो मिल है वो बिलीव करते हैं कि भाई देखो, वुमेन हो या मैन, उनको सभी को इक्वल एजुकेशन दिया जाए, वो सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करे, अच्छा डिसीजन बनाए। एजुकेशन ही वुमेन को इंडिपेंडेंट करेगा और एक अच्छा सिटीजन बनाएगा। इक्वल एजुकेशन मैन को दिया जाए और वुमेन को दिया जाए, ठीक है? और जब भी उनको जॉब्स और पॉलिटिक्स के अंदर आने का मौका मिलेगा। बेंथम का इन्फ्लुएंस, जो मिल है ना, वो काफी ज्यादा इंस्पायर है किसे, बेंथम से। वो बिलीव करते हैं कि वुमेन के पास क्या होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। बेंथम ने बोला है कि वुमेन को सेम राइट दिया जाए जितना तुम मेन को देते हो। राइट टू हैप्पीनेस दिया जाए जैसे मेन को दिया जाता है। और वुमेन भी क्या करे, वो भी एबल है वोट करने के लिए, तो उनको अपनी लाइफ पे खुद कंट्रोल करने दो, कोई आके दूसरा इंसान उनकी लाइफ पे कंट्रोल ना करे। वंदम ने बोला है कि सोसाइटी इस चीज के लिए रेडी नहीं है अभी, बट हमको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। अपोजिशन द वोटिंग, वुमेन वोटिंग रेट, काफी लोगों ने इस चीज के ऊपर डिसएग्री करा है कि वुमेन को और वोटिंग नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि वुमेन इमोशनल होती है, अनएजुकेटेड होती है, अनसुटेड होती है, पॉलिटिकल डिसीजन के लिए वो बड़े बड़े डिसीजन नहीं बना सकती है। ये जो थिंकिंग है बहुत ही कंजर्वेटिव है, ये बहुत पुरानी है, ये तुम्हारा कभी प्रोग्रेस नहीं लेके आएगी, ये पीछे ही छोड़ के जाएगी। तो मिलने बिलीव करता है कि देखो, वुमेन को राइट टू वोट दो, उनके साथ इक्वली फेयर ट्रीट करो। अगर एक अच्छी सोसाइटी चाहते हो तो उसके अंदर इक्वालिटी और वुमेन को राइट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हारी सोसाइटी का ग्रोथ हो पाएगा, प्रोग्रेस हो पाएगा। तो ये था पूरा चैप्टर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सब आए, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। तो जॉन शॉर्ट मिल का ये पूरा चैप्टर खत्म होते हैं। ओके बाय, टेक केयर, राधे राधे।